हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग फंक्शन के कुछ लेक्चर को देख रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, मतलब फंक्शन का दो कैटेगरी है इवन और ऑड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी कैलकुलस के अंदर में काम आता है। और अभी जेईई मेन का एग्जामिनेशन कई शिफ्ट में होता है, ढेर सारे पेपर्स हैं, तो किसी न किसी पेपर में एक प्रॉब्लम तो एटलीस्ट रहना ही है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएबल तरीके से देखेंगे, सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे, एक अच्छा सा नोट्स तैयार करेंगे। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो आने वाला अपकमिंग वीडियोज़ है कैलकुलस का या फंक्शन अभी चल रहा है उसका सारा नोटिफिकेशन आपके पास होगा। और ये चीज़ मुझे मोटिवेट भी करता है कि मैं और भी वीडियोज़ को अच्छे ढंग से डालूँ इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन में एक सेक्शन का ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड एंड इवन फंक्शन, तो चलिए मैं जानता हूँ पहले ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। ऑड फंक्शन क्या है इसको हम लोग जानेंगे। किसी भी फंक्शन को आप ऑड तब बोलोगे ना, इस तरीके से इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ए फंक्शन एफ एक्स is said to be odd function if f minus x is equals to minus fx। ये कंडीशन है, ये शर्त है, ये ध्यान में हमें रखना है। f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, मतलब जब आप किसी फंक्शन के डोमेन को आप निगेटिव करोगे तो वो माइनस का साइन बाहर निकल के आ जाना चाहिए। चलिए थ्रू द एग्जाम्पल आ जाए, फिर इसके बाद और भी पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे सपोज कर लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, ये भी एक फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, चेक कर रहा हूँ क्या ये ऑड है या नहीं। तो एक्स को आप माइनस एक्स करोगे, मतलब डोमेन को आप निगेटिव करोगे, तो यहाँ भी निगेटिव टर्म के साथ आएगा साइन माइनस एक्स। जब आप इस x को चेंज करोगे माइनस एक्स से तो ये x भी माइनस एक्स से चेंज होगा। और मुझे पता है साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक रिजल्ट है, माइनस साइन एक्स। और साइन एक्स हमारा एफ एक्स के इक्वल है, देयरफॉर ये हो गया माइनस एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब साइन एक्स ऑड फंक्शन है। इस तरह से बहुत सारा फंक्शन होगा जो ऑड के टर्म में आएगा। दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में रखेंगे आप इसको, द ग्राफ, काफ़ी स्पेशल पॉइंट है ये। द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन is symmetrical in opposite quadrant या फिर अबाउट द ओरिजिन भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा ग्राफ्स जो या तो ओरिजिन के अबाउट या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल हो, उसको हम लोग उस ग्राफ को वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। जैसे अगर मैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ही अगर बात कर लूँ तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग जान रहे हैं ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। जब आप इसको देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लो। अगर मैं इस ग्राफ को अगर टर्न कर दूं इस क्वाड्रेंट को तो ये एक दूसरे को कवर करेगा। सिमेट्रिकल टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, यानी ये पॉइंट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये इसके सिमेट्रिकल है, ये पार्ट इसके सिमेट्रिकल है। अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिकल है। या अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का बात कर लूँ, ये ग्राफ्स भी ओरिजिन पर सिमेट्रिकल बोलिए या फिर सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट बोलिए। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड का अपोजिट होगा, फर्स्ट आपका थर्ड का होगा, सेकंड आपका फोर्थ का होगा, इस तरीके से। मतलब ऐसा फंक्शन है ऑड फंक्शन जिसका ग्राफ हमेशा सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट या सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। दूसरी बात, इस कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे, जब आपको ऑड चेक करना हो तो एफ एक्स को आप एफ माइनस एक्स करो, मतलब डोमेन को आप निगेटिव करो। अगर माइनस का साइन उस फंक्शन के बाहर निकल के आ जाए ओवरऑल, इसका मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। उसी तरीके से हम लोग इवेन के बारे में जानेंगे। इसी का जो दूसरा टर्म है ना, इवेन फंक्शन हम लोग बोलते हैं, उसको जानिए। इवेन फंक्शन
a function fx is said to be even function if f माइनस एक्स इज इक्वस टू प्लस एफ एक्स। अब दोनों में आप आसानी से कंपेरिजन कर सकते हो। इसका मतलब दोनों के कंडीशन का शुरुआत एक ही तरीके से होता है। आप x को माइनस एक्स करते हो, डोमेन में जो x होती है ना उसको आप माइनस एक्स करोगे। अगर बाहर माइनस का साइन निकल के आ गया तो ऑड फंक्शन हो गया। अगर बाहर प्लस का साइन आ गया मतलब फंक्शन अपने नेचुरल फॉर्म में ही रह गया, इसका मतलब इवेन फंक्शन हो गया। जैसे अगर मैं बात कर लूँ एफ एक्स इज इक्वस टू कॉस एक्स का, जब आप इसको चेक करोगे तो f माइनस एक्स करोगे, जस्ट लाइक और जैसे चेक कर रहे थे, तो cos माइनस एक्स और cos माइनस एक्स प्लस cos एक्स होता है, यानी पहले जैसा ये फंक्शन आ गया। देयरफॉर f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। या फिर एफ एक्स इज इक्वस टू आप एक्स स्क्वायर का बात कर लो, अनदर एग्जाम्पल है। जब आप इसको f माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये पहले जैसा हो गया। ये भी फंक्शन आपका इवेन फंक्शन है। वैसे हमें याद रखना है, अगर किसी फंक्शन को आप स्क्वायर करो, पावर 4 करो, पावर 6 करो, मतलब इवेन डिग्री में अगर है कोई भी फंक्शन तो वो परमानेंट इवेन होता है। और अगर ऑड का अगर बात करें तो उसमें कभी कभी ऐसा होगा, मतलब इवेन पावर वाला, लेकिन बिना इवेन पावर के भी ऑड पावर में भी कुछ फंक्शन ऐसा होगा जो इवेन हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। इसका जो पॉइंट है ना ग्राफ्स के बारे में, ये ध्यान में रखना हमें, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जैसे ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट अगर होगा, फर्स्ट में जितना जो पार्ट आपको दिखेगा सेम पार्ट थर्ड में दिखेगा, या सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इवेन फंक्शन का बात करोगे तो इसका ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। जैसे मैं एक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ्स का अगर बात कर लूँ, आपको दिख रहा होगा ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। मतलब अगर इस पार्ट को अगर मैं वाई एक्सिस को कांस्टेंट रखी अगर इसको टर्न करूं, इस ग्राफ को ऐसे मोड़ूं, तो इधर वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। देयरफॉर सिमेट्रिकल फिगर। आप सिमेट्रिक का मतलब आपने अंडर 10th में पढ़ा है कि अगर कोई भी सपोज करो कि अगर मैं ये दोनों हैंड है और यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, अगर यहाँ से इसको टर्न करूँ, फोल्ड करूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को पूरा कवर करेगा। मतलब दिस लाइन इज सिमेट्रिकल लाइन और दिस फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्रिकल फिगर का ये मतलब है ना। तो यहाँ भी आप इसी तरीके से बात हो रही है। वाई एक्सिस यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब आप इसको टर्न करोगे तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट साइड वाले पार्ट को पूरा ओवरलैप करेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन इवेन है और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। अगर मैं इसी में वाई बराबर मॉड एक्स का बात कर लूँ तो मॉडुलस का फंक्शन इस तरीके से, यानी ये पार्ट को जब आप टर्न करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। देयरफॉर ये भी इवेन फंक्शन है और ये भी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। इस दोनों फंक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। कैलकुलस में आप जब आप एनसीईआरटी की भी अगर बात करोगे ना तो आगे इंटीग्रेशन में काम आना है। कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन में जाओगे तो वहाँ डिफिनिट इंटीग्रल एक टॉपिक पढ़ना है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल है जहाँ पे ऑड और इवन का डिस्कशन हुआ है। हालांकि 12वीं के सिलेबस में इस टॉपिक का डिस्कशन हुआ नहीं, तो फंक्शन के अंदर बहुत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कैलकुलस में काम आ रहा है, तो इसलिए सारा कुछ जानना ज़रूरी है। कुछ यहाँ से नोट्स है। पहला, दो इवेन फंक्शन का प्रोडक्ट या फिर दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा इवेन होगा, है ना। पहला पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवेन फंक्शंस और टू ऑड फंक्शंस is always even function
यानी दो ऑड फंक्शन आप ले लीजिए, कोई भी दो ऑड फंक्शन उठाइए आप फंक्शन की कैटेगरी को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा है ऑड कब होगा, इवेन कब होगा। दो ऑड उठाओ या तो फिर दो इवेन उठाओ, जब आप उसको प्रोडक्ट में लाओगे तो एक सिंगल फंक्शन तैयार होगा, और जब आप उसको चेक करोगे तो वो परमानेंट इवेन होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट है। सेकेंड पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ एन इवेन फंक्शन and an odd function is odd function। जैसे अगर बात कर लूँ, आपको पता है sin x जो है वो ऑड है, अभी मैंने चेक किया था इसको। cos x जो इवेन है, तो अगर आप एक इवेन और एक ऑड की बात कर लो, यानी इस फंक्शन को जब आप चेक करोगे तो ये परमानेंट ऑड होगा, यानी ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जब आप किसी भी ऑड फंक्शन का आप स्क्वायर कर दो, पावर 4 कर दो, स्क्वायर करने के बाद पावर 4 करने के बाद पावर 6 करने के बाद, यानी इवेन पावर लगाने के बाद ऑड फंक्शन पे परमानेंट इवेन हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है द स्क्वायर ऑफ ऑड फंक्शन इज एन इवेन फंक्शन। ये सब कुछ पॉइंट है जो हमें काम आना है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी इवेन फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, आगे कैलकुलस में पढ़ना है डिफरेंशिएशन, हालांकि आप फिजिक्स के बेसिक्स में ही पढ़ा है, 11th में भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का। जब आप किसी इवेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ऑड हो जाएगा, जब किसी ऑड को डिफरेंशिएट करोगे इवेन हो जाएगा। ये ध्यान में हमें रखना है। तो लिखेंगे द डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन is an even function and derivative of even function is odd function। कैलकुलस में इस चीज़ के महत्व को समझ में आएगा आपको। इस पॉइंट को हमें पहले नोट कर लेना है। उसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। आप किसी एक फंक्शन को नेक्स्ट पॉइंट है ए फंक्शन fx can be written as is the sum of an even and an odd functions। एक फंक्शन को आप, जैसे fx है, आप इसको लिख सकते हैं fx प्लस f माइनस एक्स बाई 2 प्लस fx प्लस माइनस f माइनस एक्स बाई 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो fx के इक्वल होगा। और आपको पता होना चाहिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऑड है। अगर कोई फंक्शन इस तरह के फॉर्मेट में आ जाए, fx प्लस f माइनस एक्स, कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए, fx f माइनस एक्स निकालिए, दोनों को ऐड करिए तो वो हमेशा ऑड होगा और ये हमेशा इवेन होगा। तो ऑड और इवेन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा एक स्पेशल पॉइंट है, सिंगल एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 0। अब याद रखो, जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका सारे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है। ये हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। तो सारे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो ऑल द कांस्टेंट फंक्शंस fx बराबर 1, fx बराबर 2, fx बराबर 3 आर द इवेन फंक्शन। ध्यान में रखना है। हालांकि न्यूमेरिकली ऑड इवेन का अलग मतलब है, जो आपने अंडर 10th पढ़ा है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है। जनरली अगर कोई बात करे 3 का बात करे तो हम लोग बता देंगे न्यूमेरिकली ये ऑड है, लेकिन fx इज इक्वल्स टू 3 का बात करें, फंक्शन के टर्म में उसको आइडेंटिफाई करना हो, दैट इज द इवेन फंक्शन। बिकॉज सारे इवेन फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और वो हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। उसमें एक पॉइंट है
सिंगल एक फंक्शन है जो दोनों नेचर को दिखाता है, एम्फोटेरिक है, दैट इज द एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसा सिंगल फंक्शन है जो साथ में इवेन भी है, इवेन एंड ऑड, ये दोनों नेचर को दिखाएगा। क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब, एफ एक्स इक्वल्स 0 का मतलब एक्स एक्सिस ही हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन भी है। इसका मतलब एफ एक्स बराबर 0 एक सिंगल एक फंक्शन है जो इवेन और दोनों है। काफ़ी स्पेशल पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। मैं एक आध प्रॉब्लम देख लेता हूँ। अब ऐसे कई सारे फंक्शंस होंगे जो दोनों कैटेगरी के बाहर हो गए, ऐसा भी फंक्शन होगा जो ना तो इवेन होगा ना ऑड होगा, ये ध्यान में रखना हमें। कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जो इस दोनों कैटेगरी के बाहर होगा। जैसे एक मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 बाई ए टू दी पावर एक्स माइनस 1। इसको चेक करता हूँ ये इवेन है या ऑड है, इसको मैं चेक करता हूँ। आसानी से आप भी चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करेंगे, रोकेंगे और फिर आप इस प्रॉब्लम को खुद से पहले चेक करेंगे। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। एफ माइनस एक्स कर दिया, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ माइनस एक्स लग जाएगा। इस तरीके से। अब आप इसको ऐसा करो, 1 बाई ए टू दी पावर एक्स, पावर माइनस को ख़त्म कर दो रेसिप्रोकल करके, इस तरीके से। अब ऊपर और नीचे दोनों एलसीएम लगा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स एलसीएम बनेगा 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स, नीचे 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स बाई ए टू दी पावर एक्स, यानी माइनस एक्स। आप ऊपर में 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स बच गया और नीचे 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सेम हम लोग पहले जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 बाई ए टू दी पावर एक्स माइनस 1। मतलब फिर से वही फंक्शन आ गया जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। देयरफॉर ये एफ एक्स के इक्वल है, और मुझे पता है अगर एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल होगा, इसका मतलब ये फंक्शन इवेन है। तो इस तरीके से आप कई सारे फंक्शंस आएंगे आपके सामने जो आपको चेक करना होगा, इवेन होगा या ऑड होगा, और कंडीशंस भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम मैं और देख लेता हूँ। मैंने अभी बात किया कि कई ऐसे फंक्शंस भी होंगे जो इस दोनों कैटेगरी के बाहर होगा। जैसे अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लेता हूँ, आप जब इसमें एफ माइनस एक्स निकालोगे तो साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस फंक्शन में न तो ये पहले जैसा रहा, और अगर मैं माइनस कॉमन भी ले रहा हूँ, अगर माइनस को मैं बाहर भी निकाल दे रहा हूँ, तब भी एफ एक्स बन के तैयार नहीं होता है। तो ये दोनों कैटेगरी के बाहर है, ना तो इवेन है ना ऑड है। तो फंक्शन का ये मतलब है, ये दो कैटेगरी तो हम लोग जान गए, फंक्शन इवेन ऑड कब होगा। कुछ ऐसा भी फंक्शन होगा जो इवेन और ऑड की कैटेगरी से बाहर होगा। लिख देंगे आप नाइदर इवेन नॉर ऑड। इस तरीके से जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग ढेर सारा वीडियो, छोटा छोटा वीडियोस देखते रहेंगे। हर वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है। हर वीडियो को आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो कैलकुलस बहुत आसान होगा। बार बार इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, बस इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ें, इसका नोट्स अच्छे से तैयार करें, कैलकुलस में बहुत काम आने वाला है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।